मणिपुर गांव शहर से बहुत दूर बसा हुआ था। यहाँ की सुबह ताजगी से भरी हुई होती है। यहाँ के सारे लोग मेहनती थे। विजय अपने दोस्त सुमन से बात कर रहा था। पता नहीं हमारे गांव में पहले जैसी अमीरी क्यों नहीं रही। हाँ, कुछ सालों से गरीबी बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते। हम जैसे लोग मेहनत के अलावा और क्या कर सकते हैं। इस मामले में तो सरपंच ही कुछ कर सकते हैं। भला उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे तो सरपंच के नाम पे धब्बा है, धब्बा। विजय अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। विजय की पत्नी और उसका बीमार बेटा राहुल उसका सहारा थे। अब हम कब तक इसी तरह मेहनत करते रहेंगे? कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा? सीमा, हिम्मत मत हारो। भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं। एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें बस मेहनत और लगन से अपना काम करते रहना होगा। विजय का आत्मविश्वास ही उसके परिवार की हौसला बनाए रखता था। इस गर्मी में हम किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, लेकिन राहुल को फिर से एक वैद्य के पास लेकर गए। वैद्य जी ने बोला है इसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पिताजी, मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। लेकिन सीमा, इसके लिए हमें लाखों रुपए चाहिए होंगे। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। इस बार अच्छी फसल हो तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। वे दोनों राहुल को शहर इलाज करवाने ले जाना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वे जा नहीं सकते थे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारा राहुल अभी बिल्कुल अच्छा होता। अब विजय पहले के मुकाबले अधिक मेहनत करने लगा। उसकी कुदाल किसी सख्त वस्तु से टकराया। उसने वहां देखा तो एक पुराना घड़ा मिला जो कि सोने का था। वो अब तक जमीन में गड़ा हुआ था। ये तो राजा महाराजा का घड़ा लगता है। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। विजय जब घर आया तो उसने घड़े को साफ किया। तब पता चला कि यह घड़ा सोने का है। सीमा उस घड़े को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह, ये तो सोने का घड़ा है। इसे हम बेच दे तो हम राहुल का इलाज करवा सकते हैं, और तो और हमारी गरीबी भी इससे दूर हो जाएगी। मैं तुम लोगों की सारी बात सुन ली और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? और तुम बोल कैसे सकती हो? मैं जादुई घड़ा हूँ और मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ। सोच क्या रहे हो? जल्दी से कहो, हमारे राहुल की बीमारी दूर कर देने के लिए। हम राहुल को सही तो करवा सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तकलीफ दूर नहीं होगी। अगर हम इससे कुछ मांगे जिससे हमारी और पूरे गांव की परेशानी दूर हो जाए तो सबका भला होगा। विजय ने कुछ सोचा और बोला, हमारे गांव में गरीबी है। हमारे गांव में तेल का कुआं मिल जाए तो हमारे सारे परेशानी दूर हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उस कुएं से तेल निकलेगा जो सोने से भी ज्यादा कीमती होगी। उसका उपयोग सोच समझकर करना। विजय और सीमा खुश हुए। अगली सुबह विजय अपने दोस्त सुमन और सीमा के साथ अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक विशाल कुआं था। कुएं में गहरे काले रंग का तेल था। अरे विजय, तुमने तो बिल्कुल सच बोला। मुझे तो लगा तुम मजाक कर रहे हो। विजय और सुमन कुएं से तेल निकालते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं। उन्हें उस तेल के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन्हें एक ही बार में इतना पैसा मिला कि उसके बेटे राहुल का इलाज हो गया। विजय और राहुल ने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली। वाह विजय, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए।
अब मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ। सुमन, पैसे वाले बनने से पहले हमें गांव वालों के लिए कुछ करना होगा। तुम सही बोल रहे हो विजय। विजय और सुमन तेल से मिले पैसे गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और एक अच्छा अस्पताल। वाह विजय, तुमने तो गांव का रंग रूप ही बदल दिया। इतना विकास तो हमारे सरपंच ने भी नहीं किया जितना तुम किए। मैं तो कहता हूँ तुम इस बार सरपंच बन जाओ तो इस गांव का और विकास होगा। तुम सही कह रहे हो। लेकिन गांव का सरपंच नंदलाल उससे जलने लगा था। अरे वो हमें टक्कर देगा। कई सालों से हम इस गांव के सरपंच हैं। मालिक, वह उस कुएं के दम पर कूद रहा है तो फिर हमें उस कुएं पर कब्जा करना होगा। तुम सब जाके उसके कुएं के सारे तेल निकाल लो। नंदलाल ने रात में अपने आदमियों को भेजा ताकि वे विजय के कुएं से तेल निकाल सके। लेकिन जैसे ही नंदलाल के आदमी ने कुएं से तेल निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से आग निकलने लगा। ये देखकर सब डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब गोपाल को इस घटना का पता चलता है तो उसने गांव के सभी लोगों को बुलवाया और कहा, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, इस कुआं से पूरे गांव वालों को लाभ मिल रहा है। अगर इस कुएं का तेल कोई चोरी कर लेगा तो हमारे गांव का विकास कैसे होगा। आज हम सब नंदलाल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों भाइयों? हाँ, सही कह रहे हो। कुछ ही देर में नंदलाल के घर पुलिस आ गए। नंदलाल, आपने विजय के कुएं से तेल चुराने की कोशिश की है, इसलिए हमारे साथ चलना होगा। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन गांव वालों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। उन सबको कोई गलतफहमी हो गई होंगी, इनका कोई दोष नहीं है। पुलिस वहां से चली तो गई। मुझे माफ कर दो विकास, तुम्हारे कुएं के तेल चुराने की कोशिश की है मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम सब की तरक्की देखी नहीं गई। सरपंच जी, गलती तो इंसान से ही होती है। आपको अपनी गलती का एहसास है, वही काफी है। जो हुआ सो उसे भूल जाइए। अब से मैं भी तुम्हारे साथ इस गांव के विकास में मदद करूंगा। विकास और सरपंच दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगे।